जाता था। और भारत पर्व में शायद ही बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार होता होगा जो वहाँ पे नहीं आते थे। उनके कार्यक्रम होते थे और उस पर्व के अंदर सबकी फ्री एंट्री होती थी। तो काफी बड़ा आयोजन 26 जनवरी के आसपास लखनऊ में देखने को मिलता था। और धीरे धीरे उनका काम काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बाद में आप देखेंगे तो सारा एयरलाइंस भी बंद हो गई, घाटे में हो गई। जो आईपीएल में 3 थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन काम उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ाया। और अब आज उनका मुंबई में निधन हो गया है। रुचि, हम लोग अक्सर बातें करते हैं, जब बिजनेस की, देश की बातें करते हैं तो उसमें एक प्रमुख नाम सुब्रत रॉय का भी था। उनके प्रोफेशनल व्यक्तित्व से तो हम सभी वाकिफ हैं। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आपकी कभी पर्सनली उनसे मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो? वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, कैसे आम लोगों से मिलते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, एटलीस्ट ये जरूर हमें समझ आता है कि वो किस तरह से अपने जो उनके लोग थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, उसे एक परिवार की तरह लेकर बढ़ते थे। जी हाँ, वो सारा इंडिया में जो भी एम्प्लॉयज थे वो सारे इंडिया परिवार ही उनको कहा जाता था। उसी के नाम से वो जाने जाते थे। और मुलाकात कई बार उनसे हम लोगों की हुई, क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं। और लखनऊ में पहले क्योंकि खेलों का भी बहुत शौक था, तो हॉकी की टीम आती थी, जो उसका स्वागत होता था। सारा जो यहाँ पे सारा शहर है वहाँ पर क्रिकेट की टीम वहाँ पे आती थी। तो बहुत तरह के कार्यक्रम पहले हुआ करते थे सारा शहर में। तो कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। जब उन्होंने आईपीएल की टीम खरीदी तब भी हम लोग उनसे मिले थे। तो बातचीत में तो अच्छे ही, आप क्या कहेंगे, अच्छे ही थे। और जैसा मैंने बताया कि स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा नियम कायदे थे, जो स्टाफ की वेलफेयर को देख के उन्होंने बनाए थे। जैसे मैंने बताया कि पहले होता था कि बाइक पे, स्कूटर पे आप बिना हेलमेट के नहीं आ सकते। और बहुत तरह के नियम कायदे, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की वहाँ शिकायत। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, 10 जून 1948 को बिहार में सुब्रत रॉय का जन्म हुआ। 1978 में गोरखपुर से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। 75 साल की उम्र में मुंबई के एक निजी अस्पताल पे आज सुब्रत रॉय ने अंतिम सांस ली है। अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट सामने आया है। अब लगातार तमाम जो लोग हैं उन्हें अब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो लोग उनसे वाकिफ थे कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे अपने जीवन के संघर्ष के दिनों में, तमाम चीजों को इस वक्त देश याद कर रहा है। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से, सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, अखिलेश यादव का हमने ट्वीट देखा। इससे पहले जब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मुलायम सिंह यादव के करीबी भी रहे हैं। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव से उनके बहुत ही नजदीकी रिश्ते थे, बहुत अच्छे संबंध थे। और क्योंकि सुब्रत राय सहारा और अमर सिंह के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। और एक जमाने में अमर सिंह मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे। तो उस तरह से पूरा मुलायम सिंह से उनके बहुत करीबी रिश्ते माने जाते थे। और हमको याद है कि जब 2003 के आसपास मुलायम सिंह यादव की यहाँ सरकार बनी थी, मायावती की सरकार गिर गई थी, तो सारा के जो पूरे एम्प्लॉयज थे वो पूरे उसमें लगे थे, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। तो काफी उनके नजदीकी रिश्ते मुलायम सिंह से रहे। फिर अखिलेश यादव से भी उनके अच्छे रिश्ते थे। तो समाजवादी पार्टी, वैसे तो आप उनका पूरा अगर जीवन देखेंगी सुब्रत राय सहारा के, तो सभी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबसे उनके नेताओं से अच्छे रिश्ते रहे हैं। और हमें याद है कि उनके बेटों की शादी थी तो उसका रिसेप्शन सब। बिल्कुल, तो रुचि हमें तमाम अपडेट दे रही थी। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि मुंबई में ही पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर कल उन्हें लखनऊ लेकर आया जाएगा। अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। इसी के साथ हमें रुकना होगा यहाँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और